अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रज़ा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही हैं और बहुत सारे लोगों की फरमाइश पर काफ़ी लोग फरमाइश कर रहे थे कि गुलाब जामुन की, वो भी ड्राई मिल्क के गुलाब जामुन, एक बहुत मज़ेदार से और बड़े आसान तरीके के साथ बड़े मज़ेदार से झटपट बनने वाले हम बना रहे हैं ड्राई गुलाब जामुन। ड्राई मिल्क के साथ गुलाब जामुन बने और बन रहा है गलावटी गोश्त बन रहा है। इसके साथ में बना रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार सी फ्राइड दाल चना, फ्राइड दाल चना भी बन रहा है। तो 3 रेसिपीज़ है, तीनों रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पर है हमारे पास है शाहताज कुकिंग ऑयल। शाहताज कुकिंग ऑयल, शाहताज बनास्पति, जायके और प्यार और मोहब्बत से भरे। ज़ाहिर है जब आप खाने बना रहे होते हैं तो माँ ज़्यादातर माएँ बना रही होती है, उसमें अपनी मोहब्बत शामिल करती है, अपना प्यार शामिल करती है। और इसीलिए तो यहाँ पर जो शाहताज कुकिंग ऑयल, शाहताज बनास्पति से बने हुए खाने जायकेदार भी होते हैं और उसके साथ साथ बहुत कम खर्च होता है। और कहते हैं ना, मोहब्बत और प्यार का सिलसिला यूँ ही चलते रहना चाहिए, शाहताज ज़रा सा और। तो आज के खानों पे जो तड़का लगेगा वो शाहताज कुकिंग ऑयल के साथ और शाहताज बनास्पति के साथ। हम घी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जो हमारे पास बनास्पति है, शाहताज बनास्पति, उसका इस्तेमाल करेंगे। हमेशा मिठाइयाँ जो है हमेशा बनास्पति में बनती है और पराठे बनास्पति बनते हैं, कोरमा जर्दा वगैरह वो भी बनास्पति बनता है। लेकिन उसका जायका जो आप बाज़ार से खा रहे होते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा बेहतर होता है, इसलिए कि साफ़ सुथरा जो हमारे पास है शाहताज बनास्पति, हम उससे बनाएंगे। तो अज्जा की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल करेंगे, अच्छा सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चीनी है मेरे पास आधा किलो की जितनी चीनी, ठीक है। चीनी का पहले हम शीरा बनाएंगे और शीरे को बनाकर थोड़ा सा हम रखेंगे ताकि वो थोड़ा ठंडा हो जाए। वरना क्या होता है, बहुत गर्म उसके अंदर भी हम नहीं डालते चीनी को गुलाब जामुन के शीरे के अंदर, तो उससे क्या होता है कि वो जो आपके गुलाब जामुन है ना और बिल्कुल टूट जाते हैं। तो यहाँ पर जाएगा तकरीबन, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स पहले बताती हूँ, आधा लीटर की जितना हमें पानी चाहिए। इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा, ठीक है जी। यहाँ पर हम पानी लेंगे आधा लीटर और आधा ही लीटर हम चीनी लेंगे, तो दोनों को एक साथ डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा लीटर पानी। अच्छा एक चीज़ बता दूं कि अगर आपके गुलाब जामुन जो है वो आपको लग रहा है कि थोड़े से सॉफ्ट बने हैं, फिर शीरे को ज़रा सा आपने गाढ़ा कर देना है। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ चीनी, ठीक है। चीनी के साथ इसमें जाएगा इलायची पाउडर और इसको हमने शीरा इसका तैयार करना है। अच्छा अब हमने क्या करना है, यहाँ पर सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर जाएगा 2 कप के जितना फुल क्रीम मिल्क, आधा कप इसके अंदर जाएगा मैदा, ठीक है। इसके साथ हम इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून लेवल में बेकिंग पाउडर, साथ में तकरीबन 2 खाने के चम्मच हम यहाँ लेंगे, हमारे पास है ये शाहताज बनास्पति, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर ड्राई मिल्क ले लेंगे, इसको पानी में मैं डिज़ोल्व कर लेती हूँ, घोल लेती हूँ, जो हम थोड़ा थोड़ा इसमें डालेंगे और इसको हम घोल लेंगे, मिक्स कर लेंगे, ठीक है। ये फुल क्रीम मिल्क है, तो आप दूसरा भी ले सकते हैं। ये मेरे पास फुल क्रीम मिल्क था तो मैंने यही ले लिया। मैंने कहा क्यों अलग अलग से हम इसको वो करें, ठीक है। ये हो गया। 1 अदद हम इसमें अंडा डालेंगे, ठीक है, 1 अदद अंडा। आपने अलग से रख लेना। अब इसके अंदर डाल दीजिए। अच्छा क्या करेंगे, सारी चीज़ों को पहले मिक्स कीजिएगा और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने रख देना है 10-1 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए रखिएगा ताकि थोड़ा सा वो राइस हो जाए। फिर उसके बाद क्या करना है, इसके हमने बॉल्स बना के फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैं पैन में भी डाल दूँगी, हमारे पास है यहाँ पर शाहताज बनास्पति वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आपने इसको इस तरह से मिक्स करना है अच्छी तरह से, ठीक है। ये आपने एक साथ दूध ना डालिएगा, फिर क्या होता है कि वो एक साथ आप जब दूध इसमें शामिल कर लेते हैं तो बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा लिक्विड में वाटरी हो जाता है, तो ये थोड़ा सा मसला हो जाता है। अगर अल्लाह ना करे ऐसा हो भी जाए तो ज़रा सा मैदे की क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिएगा।
अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा हम डालेंगे। यहाँ पर हमारे पास है मिल्क है, ये डालते हैं लिक्विड में और इसको मिक्स करते जाते हैं। एक साथ जैसे मैंने कहा वो नहीं डालेंगे हम, हाथ पे हल्का हल्का सा आपने लगा लेना है। यहाँ पर जिस तरह से शाहताज बनास्पति या शाहताज कुकिंग ऑयल जो भी दोनों आपको मिलते हैं, और फिर आप इसके बॉल्स बनाइएगा और रख लीजिएगा। ये देखें ये अभी मिक्स होना शुरू हो गया। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और शीरे को बनाकर थोड़ी देर पहले रखिएगा। जैसे जलेबी का शीरा जो होता है आपको पता है, उसमें भी हम ठंडा करके शीरे में डालते हैं, जलेबी भी कभी गर्म शीरे में नहीं डलती। इसी तरह से इसका भी होता है कि थोड़ा सा आपने इसको ख्याल करना है। इसको अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा सा आपने हाथ पे वो लगा लेना है ऑयल या घी, तो उससे आप इसको मिक्स कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसकी डो जो है तैयार हो गई है। बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है थोड़ा सा ये चिपक रहा है हाथों में, लेकिन मैं इसको इस तरह से अब मैं एक बॉल के अंदर ले लूँगी हल्का सा ऑयल, या फिर आप ले लीजिएगा घी, तो उससे आपने इसको मिक्स कर लेना है। ठीक है, ये अभी हो गया रेडी। चलिए जी, अभी हमारी डो जो है रेडी हो गई। देखिए बस थोड़ा सा इसको रेस्ट देंगे। ठीक है, रेस्ट देने के बाद फिर इसकी बॉल बनाएंगे। और यहाँ पर हमने क्या करना है, इसके अंदर डाल देना है शाहताज बनास्पति। ठीक है, ये तो डो तो हमारी प्रॉपर तरीके से रेडी है। ज़रा सा हाथ पे ऑयल लगा के मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और फ्राई करने के लिए हम लेंगे यहाँ पर शाहताज बनास्पति। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम गरम कर लेंगे और हमेशा मिठाइयाँ जितनी भी होती हैं वो हमेशा नाशपाती में बनती हैं। तो ये मेरे पास इस वक्त जो शाहताज बनास्पति है ये हम इसमें डालेंगे और ज़बरदस्त किस्म के गुलाब जामुन को फ्राई करेंगे, फिर शीरे में डिप कर देंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले मैं इसी को बनाऊं, ताकि इतनी देर क्या होगा कि हमारे गुलाब जामुन जो है शीरे में बड़े अच्छे से डिप हो जाएंगे। शीरा रेडी हो रहा है। बस गरम कर लेंगे, काफ़ी है इतना, बस ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। चलो बाकी यहाँ पे रखते हैं ज़बरदस्त शाहताज बनास्पति और शाहताज कुकिंग ऑयल। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या करना है, हमने ड्यूरिंग ब्रेक यहाँ पर ज़रा सा आपने हाथ पे लगा लेना है। जिस तरह से मेरे पास यहाँ पर शाहताज बनास्पति है, ये मैं इसके प्याले में ज़रा सा ले लेती हूँ। हाथ पे लगाएंगे मेल्ट किया हुआ, और उसके बाद हम इसके बॉल बनाएंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से आपने एक लेना है और इसको खूब अच्छी तरह से इस तरह से, अच्छा ये देख लीजिएगा कि इसके अंदर क्रैक ना पड़े। अच्छी तरह से आप इसको इस तरह से करेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त सही हो जाएगा। बस छोटे छोटे से बॉल बना के रखते हैं। एक पहले आप ट्राई कीजिएगा, अगर आपको लग रहा है कि प्रॉपर तरीके से सही बन गया है तो मज़ीद और भी बनाएगा। अगर आपको लग रहा है फट रहे हैं तो फिर थोड़ा सा मैदा इसमें शामिल कर दीजिएगा। तो बस अब इसको सबको बना के यहाँ रखते हैं और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। तो मैंने पहले क्या किया था, 2 गुलाब जामुन को डाल दिया था ऑयल के अंदर, जो मैंने यहाँ पर लिया था बनास्पति, शाहताज बनास्पति। उसके अंदर डालने के बाद यहाँ पर ये देख लीजिएगा मैंने इसको रख दिया। ये देख लीजिएगा ये अच्छी तरह से ये फ्राई हुए और ये यहाँ पर मैंने छोड़ दिया। ठीक है, अब इसको यहाँ पर रख दिया शीरे के अंदर। थोड़ी देर शीरे के अंदर डिप रहेंगे जब तक शीरा भी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, और फिर हम बाद में इसमें और डालेंगे। सही है, ये देख लीजिएगा इस तरह से। अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो तो आप ये काम कर सकते हैं, ज़रा सा जिस तरह से मुझे लग रहा है कि थोड़े से सॉफ्ट है तो थोड़ा सा मैदा इसमें ऐड कर दूँगी, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब तक आप हाथ से मिक्स नहीं करेंगे तो सही से बनता भी नहीं है। इसका ये भी एक है कि डो को हमेशा हाथ से मिक्स करनी पड़ती है। ठीक है, अब बाकी का तो ये मैं इसके अंदर आपके सामने ही डाल देती हूँ। स्लो फ्लेम पे बनते रहेंगे और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना, हल्का हल्का सा, बेशक आप हाथ पे ऑयल या फिर बनास्पति लगा लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया।
अब इसको मैंने अच्छी तरह से थोड़ा सा बस 1 टेबलस्पून और डाल दिया। वो बन तो बहुत अच्छे गए, लेकिन मुझे लग रहा है बहुत सॉफ्ट है। अगर बहुत सॉफ्ट होंगे तो फिर शीरा हमें गाढ़ा करना पड़ता है, तो मैंने शीरे को ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया। अच्छा जी, ये जो पहले के बने हुए हैं इनको मैं क्या करूँगी, यहाँ पर डाल देती हूँ ऑयल के अंदर। गरम जो हमने किया हुआ था शाहताज बनास्पति, उसके अंदर डाल देते हैं। ये साफ़ कर ले, वरना इसके की वजह से ना सही तरह से बनते नहीं, फिर क्रैक पड़ जाते हैं। चले जी, अब इसमें हम डालते हैं, ये देखिए ये बिल्कुल बंद है। अभी मैंने इसको हल्का सा गरम था तो मैंने इसको बंद कर दिया। ये देखिए, अब इसको हम एक और बनाएंगे। थोड़े से डालने के बाद फिर मैं चूल्हा जलाऊंगी। तेज़ गरम से क्या होता है, ऊपर से तो ये आपको बड़े अच्छे से नज़र आ जाते हैं कलर, लेकिन अंदर से थोड़े से ये आपको मालूम है ना सख्त, वो कच्चे रह जाते हैं। और इसकी हमेशा इसकी बहुत कम फ्लेम करनी पड़ती है, बिल्कुल हल्के उस पर करने पड़ते हैं। कभी भी गुलाब जामुन को तेज़ आग पे नहीं बनाते। अब इसको मैं हल्का सा जला देती हूँ ताकि ये आराम से बनते रहें। ठीक है, इतनी देर में मज़ीद हम और बनाकर वो भी यहाँ रख देंगे। और शीरे में ज़रा डिप रहने दीजिएगा। शीरे में डिप रहने की वजह से ये अंदर तक, इसके अंदर जो शीरा है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो फिर वो बड़े अच्छे बन जाते हैं और काफ़ी सस्ते पड़ते हैं। आप बाज़ार से लेते हैं तो आपको पता है बाज़ार से काफ़ी महंगे होते हैं, फिर पता नहीं होता ऑयल कैसा है, पता नहीं होता उसमें चीनी कैसी है, ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। और सिंपल आपने 2 कप ले लेना है फुल क्रीम मिल्क ले लेना है। इसके साथ आपने क्या कीजिएगा, आप ले लीजिएगा आधा कप के जितना आपने ले लेना है इसके अंदर मैदा, और उसके साथ आप इसमें ले लीजिएगा तकरीबन 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, और बेकिंग पाउडर के साथ आपने इसके अंदर ले लेना है तकरीबन मेरे ख़्याल में 2 से 3 टेबल स्पून की जितना आपने दूध लेना है। चलें जी, मिसेस फ़हीम से बात करते हैं, हैदराबाद से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का करम। आप बताएं क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। आज सेकंड टाइम मेरी कॉल लग गई है, कल भी लगी थी, आज भी लग गई है। चले माशाल्लाह। मुझे बताएं अब जल्दी से। अच्छा, आज का सवाल भी हमने आज करना है, और आप जल्दी से पहले ये बताएं फरमाइश क्या करेंगी? बस फरमाइश तो आप लोग सब पूरी कर देते, लेकिन आइस केक की करूँगी। आइस केक अगर आप बनाएं तो। अच्छा चलें, ठीक है, इंशाल्लाह चलो बता देंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो काला गुलाब जामुन और इस गुलाब जामुन में क्या फ़र्क होता है? ठीक है जी, काला गुलाब जामुन में किस चीज़ का ऐड करते हैं जिससे काला गुलाब जामुन बनता है? काला गुलाब जामुन और क्या कह रही हैं? काले गुलाब जामुन में और ये नॉर्मल गुलाब जामुन में क्या फ़र्क होता है, ये आपने बताना है। ठीक है, काला गुलाब जामुन जो है काला होता है, और नॉर्मल जो है उसमें उसको फ्राई करते हैं ताकि वो डार्क ब्राउन हो जाए, और वो जो है उसे डीप ऐसी मतलब लाइट सा फ्राई करते हैं। उसके अंदर एक चीज़ डालते हैं, एक चीज़ और एक्स्ट्रा डलती है उसके अंदर। एक चीज़ और एक्स्ट्रा डलती है उसमें, खोया। खोया जी। चले देखते हैं क्या है क्या नहीं है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। ठीक है जी, खोया नहीं डलता, कुछ एक चीज़ और ऐड करते हैं जिसकी वजह से उसका कलर जो है डार्क काला आ जाता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए जी, मैंने ये थोड़े से फूल ज़्यादा रहे थे तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा मैदा शामिल कर लिया था। अब ये आराम आराम से बनते जाएंगे, कलर इसके अंदर आता जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको शीरे में डाल देंगे। बस इस तरह से आपने इसको घुमाते जाना है, ठीक है, ऑयल के साथ, और फिर ये शीरे में चले जाएंगे। और इसके बाद 2 रेसिपीज़ हमारी हुए हैं, उसकी तरफ चलेंगे। और आज का सवाल बड़ा आसान सा है, काले गुलाब जामुन में किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जिससे उसका कलर जो है डार्क हो जाता है? बस वही 888 पर आप मैसेज करें और आज के सवाल का जवाब दें और विन करें। यहाँ पर है हमारे पास NX की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। ठीक है, थोड़ा आपने इसको इस तरह से घुमाते जाना है। अच्छा, थोड़ा सा लाइट कलर रखिएगा, इसलिए कि जब डार्क कलर आप रखेंगे तो उससे क्या होता है कि फिर ये गुलाब जामुन शीरे के अंदर भी जाके थोड़ा सा डार्क हो जाते हैं। बस अब इसको निकालते जाएंगे और इसको शीरे में डालते जाएंगे। अच्छा, ज़्यादा देर रखना नहीं है, जैसे हम ब्रेक में रख देते हैं काफ़ी देर से, तो ज़्यादा देर रखेंगे ना तो फिर वो बहुत ज़्यादा राइस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फूलने शुरू हो जाते हैं। ये भी आपने देखना है इस चीज़ को। चलें, अच्छा ये अब थोड़े जो फैले हुए हैं इनको हम निकालेंगे, इसके अंदर शीरे के अंदर डालेंगे ताकि शीरे के अंदर थोड़ा सा इसका कलर जो है वो डार्क भी आ जाए और ये शीरे के अंदर ही रहे। साइड साइड से ऑयल घुमाते जाइएगा
उससे क्या होगा कि ये बड़े आराम से फ्राई होते जाएंगे। ये देख लीजिएगा। चलें जी, ये तो हो गए गुलाब जामुन। शीरा भी तैयार हो रहा है। इसके साथ यहाँ पर हम बना रहे हैं बड़े मज़े की फ्राई दाल बन रही है, मक्खन का तड़का लगेगा और साथ में एक बहुत मज़ेदार सा गलावटी गोश्त भी बनेगा। सही है। ये रेसिपी भी हमारी आपके साथ शेयर करेंगे। बस इसको निकालती हूँ और इसको डालते हैं शीरे के अंदर। थोड़ा आपने इसको इस तरह से टर्न करते जाना है। ये देख लीजिएगा। अभी शीरे के अंदर जाकर एब्जॉर्ब कर लेंगे। थोड़े से ये हार्ड भी हो जाएंगे जब आप शीरे में डालते हैं ना। ठीक है। अच्छा जी, बाकी मज़ीद सबको भी हम इसी तरह से कर रहे जा रहे हैं, फ्राई कर करके शीरे में डाल रहे जा रहे हैं और ड्यूरिंग ब्रेक ये सारे फ्राई हो जाएंगे, शीरे में चले जाएंगे, अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ चलेंगे और फिर डाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ीद मैंने और भी गुलाब जामुन डाल दिए हैं। बस इसको स्लो फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि ये जो है अंदर तक ये अच्छी तरह से पक जाए। बस इसको निकाल के शीरे में डाल देंगे। बस जब भी आप इसकी बनाओ, पूरा मिक्सचर बना 10-15 मिनट आधे घंटे के लिए छोड़ें, फिर आप उसके बाद आप इसको फ्राई करें। फ़ौरन के फ़ौरन फ्राई करेंगे तो वो सही से बनेगी भी नहीं। ठीक है। बस ये अब हो गया। इसको हल्का सा मैंने फ्राई करना है, कलर थोड़ा सा आ रहा है। फिर हम इसको शीरे में डाल के छोड़ देंगे। फिर इसके बाद आधे घंटे बाद जब शीरा आपको लगे ठंडा हो गया तो फिर आपने निकाल के ऊपर चांदी के वर्क, बादाम पिस्ते वो लगा लीजिएगा। ये देख लीजिएगा अभी फ्राई हो रहे जा रहे हैं ये आराम से। ये देख लीजिएगा। मैं इसको ज़्यादा इसको चम्मच नहीं चलाना वरना ये टूट जाते हैं। आपको पता है ये टूटना शुरू हो जाते हैं। और पहले के थोड़े से दब गए थे, अब मैंने दोबारा इसको हल्का सा मैदा डाल के दोबारा से इसको किया तो अब इसका देखें शेप कितना अच्छा आ गया। बस थोड़ा इस तरह से हम इसको ऑयल को घुमाते रहेंगे ताकि इस चारों तरफ से इसका कलर आ जाए। कलर आएगा, शीरे में डालेंगे। जब शीरा ठंडा हो जाता है तो फिर ये इसको हार्ड कर देते हैं। ठीक है। शीरे ठंडे शीरे के अंदर डालो तो थोड़े से इसको सख्त कर लेते हैं। तो ये मेरे वाले जो सॉफ्ट बने हुए, अब शीरे के बाद ये क्या होगा कि ये थोड़े से हार्ड हो जाएंगे। बस हल्का सा लाइट कलर रखें इसलिए कि शीरे में जाने के बाद भी थोड़ा इसका कलर जो है वो डार्क हो जाता है। और फिर हम आ जाएंगे गलावटी गोश्त की तरफ, बड़े मज़ेदार सा उसकी तरफ आ जाएंगे। बस इसको अब हम निकालेंगे। ये देख लीजिएगा अब कलर आना शुरू हो गया। अच्छा, सवाल ये कि जो काला गुलाब जामुन डलता है तो उसके अंदर क्या चीज़ शामिल की जाती है जिसकी वजह से उसका काला रंग आ जाता है? अच्छा, कलर नहीं वो डालते, ये आप याद रखिएगा। कुछ एक इंग्रेडिएंट्स इन्हीं में से डलता है जो मैंने भी यहाँ पर इस्तेमाल किया है, तो उसकी वजह से उसका कलर ना थोड़ा सा डार्क कलर का आ जाता है। तो बस ये आपने इसी का मैसेज करना है और 888 पर और जवाब देना और बिल कीजिएगा यहाँ पर। ठीक है जी। हलीमा से बात करते हैं, ओकाला से हमारे साथ है हलीमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल आपकी? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? जी बोले, क्या कैसी हैं? क्या सवाल, सवाल का क्या जवाब देंगी, क्या फरमाइश करेंगी? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी जी आ रही है। अच्छा, जल्दी से बताएं क्या सवाल का जवाब देंगी और क्या फरमाइश करेंगी? मैं फरमाइश करना चाहती हूँ कि मुझे चिकन तवा पीस सिखा दें। चिकन तवा पीस सिखा दें? चले बिल्कुल सिखा देंगे। हमने लाहौर में सीखा था, खाया था, फिर हमने यहाँ आकर बनाया भी था। चले बिल्कुल आपको सिखा देंगे। ठीक है। और कुछ? चले, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। और आपने जवाब नहीं दिया आज के सवाल का। जो लोग सवाल सुन रहे हैं, आपने सिर्फ ये बताना है कि काला गुलाब जामुन के अंदर एक चीज़ क्या डाल देते हैं जिसकी वजह से उसका कलर जो है डार्क होता है। ठीक है। काले गुलाब जामुन के अंदर बस 888 पर मैसेज करें और विन करें एनेक्स की तरफ से। बड़ा ज़बरदस्त सा हैंड मिक्सचर है। इसको आपने केक वेक बहुत सारी चीज़ों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इसको ढक के रख दिया ताकि ये जो शीरा है इसका शीरा अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है। जब ये शीरा अच्छी तरह से जज्ब कर लेंगे, इसको निकालेंगे। निकाल के इसके अंदर हमने क्या करना है, बादाम पिस्ते और ऊपर चांदी के वर्क लगा देंगे। तो ये हमारे गुलाब जामुन अभी इसके अंदर है। थोड़ा सा इसको मैं इस तरह से हिलाऊंगी ताकि ये असल में काफ़ी सारे हो गए हैं तो शीरे के अंदर प्रॉपर तरीके से डिप नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी देर के बाद जब डिप होंगे वो ये इसको एब्जॉर्ब करेगा तो ऑलरेडी ये इसके अंदर ही चला जाएगा सारा शीरा। ठीक है। वो तो वैसे ही है इसके अंदर।
चलें जी, ये कर लेते हैं। अब चलते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। गलावटी गोश्त के लिए हमें क्या चाहिए? आधा किलो बकरे का गोश्त, 5 टमाटर, 1 खाने का चम्मच पपीता, अदरक लहसुन 1.5 चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, सौंफ 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 6 अदद चाहिए, हरा धनिया आधी गड्डी चाहिए, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, शाहताज कुकिंग ऑयल आधा कप और नींबू का रस 2 खाने के चम्मच। गोश्त को तो मैंने गला लिया है, ठीक है। यहाँ पर हम डालेंगे शाहताज कुकिंग ऑयल, ठीक है। पहले गोश्त के अंदर पपीता लगाकर आप इसको थोड़ा सा नींबू का रस वगैरह लगाकर आप इसको बॉईल कर लीजिएगा। यहाँ पर जाएगा आधा कप के इतना शाहताज कुकिंग ऑयल, बेहतरीन ऑयल है और इसका आप जो भी खाने बना रहे होते हैं, देसी हो कॉन्टिनेंटल हो, उसमें बनाएं और मज़े लेकर खाएं। अच्छा जी, हम इसमें प्याज नहीं डालेंगे, हरी मिर्चें और टमाटर पहले डालेंगे। हरी मिर्चें और टमाटर डालकर इसको हमने थोड़ा सा मसाले के साथ फ्राई करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे हम गोश्त। गोश्त जो है बहुत अच्छे से गल गया है, उसको बहुत अच्छे से मैंने गला लिया, तो इसलिए मैं उसको बाद में डालूँगी। दाल भी हमारी उबली हुई है, बस दाल को भी तैयार कर लेंगे। हरी मिर्चें इस तरह से आपने डाल 2-2 चाक कर लीजिएगा। ये देखिए 4 से 6 हरी मिर्चें डालिएगा, बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है। टमाटर मेरे पास ज़रा बड़े हैं तो इसलिए मैंने 3 लिए, वरना इसमें 5 लिखे हैं छोटे टमाटर, तो 5 टमाटर। ये लंबाई में कटिंग करेंगे इसको इस तरह से। ऑयल के साथ बड़े अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगे। मसाला डालेंगे, आखिर में हम इसमें गोश्त डाल देंगे। टमाटर को और इसके साथ हरी मिर्चों को आपने लंबाई में कटिंग करना है इस तरह से। और दाल का भी बस मसाला तैयार करेंगे, वो भी तकरीबन रेडी हो जाएगा। ये हरी मिर्चें, टमाटर, ठीक है। अब इसके अंदर जाएंगे मसाले। मसालों में हमारे पास है लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्चें भी डाली हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हल्दी, हल्दी के साथ कुटा हुआ ज़ीरा, साथ में सौंफ कुटे हुए, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, ठीक है। बस थोड़ा सा इसको इस तरह से फ्राई करेंगे मसाले के साथ, फिर गोश्त डाल के ढक देंगे ताकि गोश्त जो है इसके साथ थोड़ा पके। और उसके बाद क्या होगा कि इसका जो टेस्ट है ना वो मज़ेदार आएगा। ये देख लीजिएगा, यखनी के साथ ही गोश्त आएगा ताकि दोनों पके खूब अच्छी तरह, यखनी और इसके साथ गोश्त। बस इसको कवर करके रख लेंगे। पहले हमने पपीता लगा के इसको बहुत अच्छे से गला के फिर इसको उबाल लिया था। बस इसको ढक के रखिएगा ताकि ज़ाहिर है इसके साथ मसाले के साथ पकेगा तो इसका जायका भी आएगा, वरना गोश्त आपको फीका लगेगा, ठीक है। अब दाल के इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं। दाल के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सारी इंग्रेडिएंट्स मेरे पास यहाँ रेडी रखे हुए हैं, बस हम उसको क्या करेंगे, पहले मैं यहाँ से थोड़ा सा करती हूँ नीट एंड क्लीन, ये चीज़ें एक्स्ट्रा यहाँ से हटा लेती हूँ। थोड़ा सा पिसा गरम मसाला बाद में डालना है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर रख रही हूँ। नमक नमक में, हल्दी हल्दी में, और लाल मिर्च पाउडर लाल मिर्च में। बाकी यहाँ पे से हटा देते हैं। इस्तेमाल किया था हमने आज शाहताज कुकिंग ऑयल और शाहताज बनास्पति, दोनों का तड़का लगा है, दोनों को हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया। अच्छा जी, गोश्त के अंदर अभी कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ हरा धनिया डालना है जो एंड का काम है। बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें डाल दिए। तो फ्राइड चना दाल के भी इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। इसके लिए क्या चाहिए, चने की दाल आधा किलो चाहिए, 50 ग्राम मक्खन चाहिए, ऑयल आधा कप चाहिए, कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, टमाटर 4 अदद हैं, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, अदरक बारीक कटी हुई 4 खाने के चम्मच है, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, 1 अदद चिकन क्यूब है, 1 चुटकी हींग की है, हरी मिर्चें 6 अदद और हरा धनिया गार्निशिंग के लिए, ठीक है। ठीक है जी। अब चने की दाल को किस तरह से बनाना है ये हम आपको बाद में बताएंगे। ब्रेक पे चलते हैं। ड्यूरिंग ब्रेक 8881 पर करें मैसेजेस
और आज के सवाल का जवाब दें कि गुलाब जामुन, जो काला गुलाब जामुन बनता है, उसके अंदर क्या चीज़ डाली जाती है जिसका कलर गुलाब जामुन का काला आता है। तो 8881 पर करें मैसेजेस और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमारा गलावटी जो गोश्त है वो भी तकरीबन हो चुका है। यहाँ पर मैंने इसलिए इसको कवर कर दिया था ताकि थोड़ा सा मसाले के साथ पके, हरी मिर्ची और टमाटर डाले थे और इसको मैंने डाल के ढक दिया था यखनी के साथ। बस अब ये ड्राई होगा, सिर्फ हरा धनिया डालेंगे और ये तैयार हो जाएगा। हल्का से बुनाई ज़रूर कर लेंगे, हरा धनिया डाल दें तो बहुत मज़े का बनता है। हरी मिर्चें फ्राई करके डालिए, ठीक है। अब हम दाल बनाएंगे। दाल के लिए क्या है कि हमारे पास है शाहताज बासमती, बेहतरीन मैं कहती हूँ, इतना बेहतरीन ऑयल है जो आपके खानों में जायका भी देता है, खुशबू भी देता है और कम खर्च भी होता है और जल्दी से हज़म भी हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर जाएगी 50 ग्राम की जितनी अदरक, ठीक है। चूल्हा मैंने जलाया 50 ग्राम अदरक को पहले हम फ्राई करेंगे, थोड़ी सी बाद में भी डाल देंगे, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। चने की दाल आधा किलो चाहिए, 50 ग्राम मक्खन चाहिए, आधा कप ऑयल चाहिए, 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर 4 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, 4 खाने के चम्मच बारीक कटी हुई अदरक है, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, 1 अदद क्यूब है, 1 चुटकी हिंग की है, 6 अदद हरी मिर्चें और हरा धनिया हस्ब ज़रूरत गार्निशिंग के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर डाल दिए है अदरक को। अदरक जो है फ्राई होंगे, ठीक है। अदरक फ्राई हो जाएगी, फिर इसके बाद इसके अंदर जाएंगे मसाले। दाल को मैंने उबाल के रख लिया तो इसलिए हमें दाल को ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं है, पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमेशा चने की दाल और माश की दाल को हमेशा उबाल के रखा करें, इसलिए कि जब आप कच्ची मसाले में डालते हैं तो वो गलती नहीं है और गलती भी नहीं है। और दूसरा ये होता है कि वो जो होता है उसका जायका भी सही नहीं रहता। चलें जी, इसको मैं अभी थोड़ा सा मसाले को देखती हूँ जब तक हमारी अदरक फ्राई हो रही है। ये देखें, लंबाई में कटिंग किए हुए टमाटर और हरी मिर्चें, बस इसके अंदर हरा धनिया डाल देते हैं और थोड़ी देर इसको छोड़ देंगे। हरा धनिया, चलिए इसको। अच्छा जी, अदरक आपको लगे कि फ्राई होगी, खुशबू आने लगी, तो इसके अंदर क्या जाएगा, यहाँ पर है हमारे पास कसूरी मेथी, ठीक है। पहले कसूरी मेथी डाल देते हैं, थोड़ा सा फ्राई होगा। कसूरी मेथी के साथ इसमें जाएगी हल्दी पाउडर, ठीक है। हल्दी पाउडर के साथ इसमें हम डालेंगे यहाँ पर नमक 1 चाय का चम्मच भर के, साथ में इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर और टमाटर, ठीक है। इसको भी मैंने तैयार करना है मसाले को। $50 ग्राम का जितना मक्खन भी इसमें जाएगा, तो थोड़ा सा इस मसाले को पहले तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा पिसा गरम मसाला यहाँ पर है हमारे पास, 1 अदद चिकन क्यूब मेरे पास है, 1 अदद चिकन क्यूब। बाकी चीज़ें साइड पे रख देते हैं, ठीक है। साथ साथ में मैसेजेस करें, 8881 पर मैसेजेस करें। आज के सवाल का जवाब दें, आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि आपने ये बताना है कि काले गुलाब जामुन के अंदर क्या चीज़ डाली जाती है। बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स यही होते हैं, एक चीज़ का ऐड करते, कलर नहीं होता, ये मैं आपको बता दूं। अगर कलर डालेंगे तो पूरे अंदर तक गुलाब जामुन काले हो जाते हैं। ये मैंने आपको एक हिंट भी दे दी है, ठीक है, जिसकी वजह से इसका कलर जो है ऊपर से डार्क काला होता है और ज़्यादा पकाते भी नहीं है, इसलिए उसका अलग से काला रंग होता है। तो 8881 पर करें मैसेजेस और आज के सवाल का जवाब दें और विन करें एनेक्स की तरफ से ये खूबसूरत सा हैंड मिक्सचर, ठीक है। अच्छा, ये देखिए मसाले में थोड़ा सा मैंने पानी डाला है ताकि वो टमाटर वगैरह जो है वो भुन जाए। ये मेरे पास 50 ग्राम मक्खन है, ये डाल देते हैं इसमें। मक्खन के साथ सबसे पहले हमने इसमें अदरक डाली थी, ठीक है। ये हरी मिर्चें,
साबुत। थोड़ा सा हरा धनिया। गोश्त भी रेडी हो चुका है। चलो जी, अब इसमें ये फ्राई दाल के लिए हमने उबली हुई दाल डालेंगे ताकि थोड़ी सी मसाले के साथ तो पके। बहुत मज़े का इसका टेस्ट होता है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। अभी थोड़ी सी अदरक और इसके ऊपर जाएगी, पिसा गरम मसाला जाएगा। ये देखें क्या ज़बरदस्त इसकी रंगत आई है और इतने ही मज़े का इसका जायका भी है। ये देख लीजिएगा, ये दाल हमारी जो है रेडी होगी मक्खन के साथ, साथ में ऑयल के साथ, मसालों के साथ, ये सारी चीज़ों के साथ बड़ी ज़बरदस्त सी दाल तैयार हो चुकी है। ठीक है, थोड़ा सा 5 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे, 5 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। तैयार होगी, दाल भी तैयार होगी, यहाँ पर गोश्त भी हमारा रेडी हो गया। ये देख लीजिएगा बड़ा अच्छा सा यहाँ पे इसका, ये देखिए मसाले के साथ, इसके साथ हरी मिर्चें, टमाटर, शक्ल बड़ी अच्छी नज़र आ रही है, गल गया। सबसे अच्छी बात ये होती है कि गोश्त आपका गला होना चाहिए। जब गला होगा तो फिर आपका खाने का जो कहते हैं ना टेस्ट भी, वो भी मज़ेदार होता है। गोश्त गला नहीं तो सारी चीज़ें सही नहीं होती हैं। बस ये मटन था, बड़े अच्छे से गल गया। और हमेशा हम यही करते हैं कि बॉयल करके लेके आते हैं। चले जी, दाल का भी चूल्हा बंद करते हैं। अब गुलाब जामुन ने खूब अच्छी तरह से जो उसका शीरा है उसको एब्जॉर्ब कर लिया है। बस एक एक करके हम उसको भी डिश में निकालेंगे। ये भी तैयार हो गया। और जब शीरे के अंदर काफ़ी देर रहते हैं, शीरा ठंडा हो जाता है तो थोड़े से हार्ड भी हो जाते हैं। ठीक है, तो बस ये चीज़ें रेडी होगी। अब हम क्या करेंगे, इनको डिश आउट करते हैं और रिकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं। वहाँ पर रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उनको आपने नोट करना है। रेसिपीज़ पूरी कंप्लीट है, तो चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। फ्राइड चना दाल। अज्जा: चने की दाल आधा किलो, मक्खन 50 ग्राम, तेल आधा कप, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टमाटर 4 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, लंबी कटी अदरक 4 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, चिकन क्यूब 1 अदद, हींग 1 चुटकी, हरी मिर्चें 6 अदद, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: चने की दाल को धोकर 2 कप पानी में पिसी लाल मिर्च, नमक और पिसी हल्दी के साथ उबालें। जब वो गल जाए तो छान कर एक तरफ रख दें। अब कढ़ाई में तेल गर्म करके लंबी कटी अदरक फ्राई कर लें। फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, कसूरी मेथी, पिसा गर्म मसाला, चिकन क्यूब और हींग शामिल करके अच्छी तरह पकाएं। उसके बाद उबली दाल, चना डालकर मजीद चंद मिनट पका लें। अब इसमें मक्खन और हरी मिर्चें शामिल करके मिक्स करें। आखिर में हरे धनिया से गार्निश करके सर्व कर दें। मिलावटी गोश्त। अज्जा: बकरे का गोश्त आधा किलो, टमाटर 5 अदद, पपीते का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, कुटी सौंफ 1 चाय का चमचा, लंबी कटी हरी मिर्चें 6 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, तेल आधा कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे। तरकीब: पहले बकरे के गोश्त पर पपीते का पेस्ट, नमक और नींबू का रस लगाकर कुछ देर रख दें। अब मैरिनेट किए हुए गोश्त में पानी डालकर पकने दें और यहाँ तक कि वो गल जाए। फिर तेल गर्म करके इसमें टमाटर और लंबी कटी हरी मिर्चें फ्राई कर लें। उसके बाद इसमें गोश्त, पिसी लाल मिर्च, नमक, कुटा जीरा, कुटी सौंफ, हल्दी, पिसा गर्म मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे भून लें। आखिर में हरा धनिया डाल के 5 मिनट दम पर रख दें। खुश्क दूध के गुलाब जामुन। अज्जा: मैदा आधा कप, फुल क्रीम दूध और 2 कप, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, घी 35 ग्राम, पिसी इलायची 1 चुटकी, दूध गूंदने के लिए, घी तलने के लिए, चीनी आधा किलो, पानी आधा लीटर, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, बादाम हस्बे ज़रूरत, पिस्ते हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक प्याले में मैदा, फुल क्रीम दूध, बेकिंग सोडा, पिसी इलायची और घी डालकर दूध से गूंद लें। अब इसके छोटे पेड़े बनाएं और गर्म घी में गोल्डन ब्राउन करके निकाल लें। एक पैन में चीनी, पानी और केवड़ा एसेंस को चूल्हे पे पका के शीरा तैयार कर लें। उसके बाद गुलाब जामुन को शीरे में डाल दें। आखिर में बादाम और पिस्ते से गार्निश करें। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार है, बहुत मज़ेदार सी फ्राई चने की दाल है। अच्छा, ये देख लीजिएगा, मैंने इसके ऊपर अदरक को फ्राई करके डाला है। कभी भी आप चिकन कढ़ाई बनाएं या आप दाल बनाएं, अगर आप अदरक को फ्राई करके डालेंगे, आप देखिएगा उसका टेस्ट ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बहुत मज़े का उसका जायका आता है, तो मैंने यहाँ पर फ्राई करके डाल दी। ठीक है, मटन भी बहुत अच्छा गल गया, जिसको पहले हमने गला लिया था, अदरक लहसुन साथ में पपीता डाल के उसको अच्छी तरह से गला लिया था। जब बहुत अच्छे से गल गया, फिर मैंने साथ में यहाँ पर पैन के अंदर मैंने डाला था, यहाँ पर मेरे पास शाहताज कुकिंग ऑयल था,
उसके अंदर टमाटर, हरी मिर्चें ये डाल दी, थोड़ा सा वो सॉफ्ट हो गया, लाल मिर्च, नमक, हल्दी वगैरह, ज़ीरा डाल दिया, थोड़े से सौंफ भी डाले, सौंफ का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। फिर टमाटर डालकर ढक दिए थे, ठीक है, गोश्त के साथ ढक दिया, कोई बुनाई नहीं, कुछ नहीं, उसी पानी के अंदर ये देखिए ड्राई होकर इतना सा इसकी ग्रेवी बन गई और तैयार हो गया। रोटी के साथ आप खाएंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। गुलाब जामुन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ड्राई मिल्क की बहुत सारी फरमाइशें थी, ड्राई मिल्क के गुलाब जामुन वो भी हमने बना लिए, शीरे के अंदर डाले हैं। अच्छा जी, आज का सवाल हमारा ये था कि हमने पूछा था कि जो गुलाब जामुन होते हैं काले क्यों बनते हैं, उसके अंदर चीनी डाल दी जाते हैं। हम पूरा जैसे मिक्सचर बना रहे होते हैं, मैदा डालें, खोया डालें, जो भी डालें, 1 खाने का चम्मच उसमें भर के अगर आप दानेदार चीनी डाल देंगे तो वो जो गुलाब जामुन है वो उसका कलर जो है डार्क आता है, काला रंग आता है। ये नहीं कि आप काला रंग डाल दें, अगर आप काला रंग डालेंगे तो पूरे अंदर तक काले होते हैं। आप देखें ना, गुलाब जामुन को आप तोड़ रहे होते हैं, अंदर से वाइट होता है तो ऊपर उसका कलर थोड़ा सा डार्क होता है, ठीक है जी। तो आज की हमारी विनर है फरजाना है मुल्तान से, जिन्होंने विन किया एनेक्स की तरफ से गिफ्ट। तो फरजाना आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और उसके बाद मेरे बाद ज़रनक आ रही है, फूड डायरी में बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रही है, आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, देखिएगा और ट्राई कीजिएगा और मेरी रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी इसी तरह नई रेसिपीज़ के साथ। तक मुझे मीटिंग को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।